बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में नमाज की बड़ी अहमियत है और नमाज इस तरह इंसान के बातिन में तज़किया पैदा करती है, इसी तरह नमाज नमाजी के ज़ाहिर को भी सुथरा और तय्यब व ताहिर करती है। इंसान नफ़े का आदी है, यह हमेशा उस काम को तरजीह देता है जिसके अंदर इसको नफ़ा नजर आए और हमेशा उस काम से बचता है जिससे इसको खसारा और घाटा नजर आए। इस्लाम ने नमाज की बाकायदगी को, नमाज की पाबंदी को नफ़े का जरिया करार दिया और नमाज के छोड़ने को नुकसान और खसारे का बाइस करार दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर ऐसा हो गया, यानी तुम्हारी औलाद की वजह से या तुम्हारे माल की वजह से तुम अल्लाह के जिक्र को छोड़ बैठे, तो फरमाया यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन के अंदर इरशाद फरमाया कि यहाँ जिक्रुल्लाह से मुराद दिन की 5 नमाजें, कि जो बंदा 5 वक्ती नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करता है, वो कभी भी खसारे की तरफ नहीं जाता, घाटे की तरफ नहीं जाता, बल्कि अल्लाह ताला नमाज की बरकत से उसके रिज़्क में बरकत पैदा फरमाता है, उसको घाटे से बचाकर, खसारे से बचाकर उसके मुकद्दर में नफा फरमा देता है। रसूल जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सही तरीके से नमाज की हिफाजत करता है, नमाज को अदा करता है, तो ये नमाज उस बंदे के लिए कल बरोज़े क़यामत नूर भी होगी, नजात भी होगी और दलील भी होगी। लेकिन जो बंदा नमाज का पाबंद नहीं है, नमाज की हिफाजत करने वाला नहीं है, नमाज का ख्याल करने वाला नहीं है, तो मेरे आका फरमाते हैं ना उसके लिए नूर होगी, ना उसके लिए नजात का बायस होगी और ना ही उसकी तरफ से ये नमाज दलील बनी। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बतौर वईद के इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज को छोड़ने वाला है, कल बरोज़े क़यामत उसका हशर फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ। अंदाजा कीजिए कितनी सख्त वईद इरशाद है। आजकल हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तो होगा हिसाब हो तो वेख ला, क्योंकि हम तो अपना अकीदा वो ट्रैक्टरों की टेपों से लेते हैं। हमने कौन सा अपना अकीदा कुरान और हदीस से अखज़ किया। अब यहां देखिएगा, नमाज छोड़ने वाले का हशर किसके साथ। यार बंदा कारोबार तो इसलिए करता है, तिजारत तो इसलिए करता है उसको नफा मिले, तो अगर उसकी आखिरत घाटे वाली है तो वो तिजारत, वो औलाद, वो बंदे कहां लेके जाए। और यहां इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
वो इस हदीस पाक की जो वईद है इसकी ताबीर इरशाद फरमाते हैं। फरमाया ये जो फरमाया गया है ना कि उसका हशर फिरौन के साथ होगा, उसका हशर हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, या फिर उबई बिन खल्फ के साथ होगा, का उसकी वजह यह है नमाज बंदा 4 वजूहात की बिना पे छोड़ता है। अमूमी तौर पे 4 सबब बनते हैं। कहा या तो वो हुकूमत करने वाला है, अगर वो हुकूमती मसरूफियात के अंदर आके नमाज छोड़ता है तो कहा फिर उसका हशर फिरौन के साथ होगा, क्यों वो बहुत बड़ा हाकिम था। कहा या फिर वो वजारत और मुशारत के अंदर, सियासत के अंदर इतना मगन हो गया, इतना मसरूफ हो गया कि फुर्सत ही नहीं है नमाज की। कहा अब उसका हशर हामान के साथ होगा, ये फिरौन का वजीर था और अपनी वजारत की मसरूफियत की वजह से ये दीन से दूर रहा, दीन की तरफ ना आ सका। तो कहा फिर उसका हशर हामान के साथ होगा। और कारून ये चूंकि बहुत ज्यादा मालो दौलत वाले आदमी था, रुपए पैसे वाला बंदा था, और इतना माल था कि इसके खजानों की चाबियां कई ऊंटों पर उठाई जाती थी। तो कहा जो बंदा माल दौलत की वजह से, रिस्क की वजह से, कारोबार हयात की वजह से जो बंदा ज्यादा दुनियादारी के अंदर मसरूफ हो जाता है और नमाज की तरफ नहीं आता, कल बरोज़े क़यामत उसका हशर कारून के साथ होगा। और फिर कहा कि जो तिजारत की वजह से बिलखुसूस वो सफर तिजारत में है, वो जल्दबाजी में है कि मेरा ये काम ही निपट जाए, ये काम ही निपट जाए, मैं ये भी कर जाऊं ताकि मैं वापस जाऊं, वो इस जल्दी के अंदर नमाज छोड़ता है। तो कहा उसका हशर उबई बिन खल्फ के साथ होगा, जो मक्के का सबसे बड़ा और तेज तराज काफिर भी था और ये ताजर और तिजारत करने वाला। तो रसूल करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से जहां पर हमें नमाज पढ़ने की रग़बत और शौक का पता चलता है, वहां नमाज छोड़ने वाले लोगों की तरफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद इरशाद फरमाई है, हमें उसकी भी खबर मिलती है। हजरत उबादा बिन सामित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज पढ़ने से पहले वो अच्छे तरीके से वुजू करता है और फिर नमाज को वो बड़े अच्छे तरीके से अदा करता है, जल्दबाजी में नहीं अदा करता, क़याम भी पूरा करता है, रुकू भी अच्छा करता है, सजदा भी अच्छा करता है, तिलावत भी पूरी करता है, तस्बीहात भी वो एहतराम के साथ, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ सारे अरकान अदा करता है। का जब वो अपनी नमाज मुकम्मल कर बैठता है तो उसकी नमाज नमाजी को दुआ देती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है, अल्लाह इसी तरह तेरी भी हिफाजत करता है। और कहा फिर वो नमाज एक नूर की शक्ल में आसमान दुनिया की तरफ जाती है, आसमान दुनिया का दरवाजा खुलता है, वो दूसरे आसमान की तरफ जाती है, नूर पहले से बढ़ जाता है, यहां तक कि वो चलती चलती नमाज अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाती है। अल्लाह करीम उससे सवाल करता है कैसे आना हुआ, तो वो बंदे की नमाज अल्लाह के हुजूर सिफारिश करती है कि अल्लाह मेरी उस बंदे के हक में शिफाअत कबूल कर ले कि जिसने मुझे वक्त से जाये होने से बचा दिया। यार अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के हुजूर हमारा ये सजदा, हमारा ये रुकू, हमारी ये इबादत और नमाज अगर दिन में 5 बार जाके सिफारिश करे, शिफाअत करे, और वो भी वो इबादत जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी का तरीका है, जिसको पढ़ने का रब ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने ताकीद फरमाई है, अगर वो सिफारिश करे तो मुझे बताइए यार वो सिफारिश कभी रद्द हो सकती है? अल्लाह करीम नमाज से फरमाता है तू बेपरवाह हो जा, अगर ये तेरा मुहाफिज ऐसे ही रहेगा तो फरमाया मैं अपने करम के साथ इसको बिल आखिर जन्नत अता करूंगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो बंदा नमाज की हिफाजत नहीं करता, या तो पढ़ता नहीं है या पढ़ता है तो बेवक्ती करके पढ़ता है, या अगर पढ़ता है तो वो सही तरीके से नहीं पढ़ता, जल्दबाजी में पढ़ता है, सही तलफ्फुज़ से अदा नहीं करता, उसके अरकान की पूरी तादील नहीं करता, अच्छे तरीके से अदा नहीं करता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब वो नमाज का वक्त गुजरता है
तो वो नमाज उस नमाजी के लिए कहती है, तूने मेरी हिफाजत नहीं की, अल्लाह तुझे जाय कर दिया। तूने मुझे जाय कर दिया था, अल्लाह तुझे जाय कर दिया। अब अगर इबादत किसी बंदे के लिए दुआए जरर करे, बद्दुआ करे, तो बताइएगा उसकी जिंदगी में कभी बरकत आएगी? उसकी उम्र में बरकत कहां से आएगी? उसको हर तरफ से खैर कहां से मुयस्सर आएगी जब उसकी इबादत, उसके सजदे उसके लिए जो है ना वो जरर और बद्दुआ कर रहे। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर वो नामकबूलियत वाली दुआ आसमान दुनिया की तरफ तारीकी के साथ बढ़ती है। जहां पर अच्छी नमाज नूर के साथ बढ़ी थी, वहां पर ये वो नमाज जो नातमाम और नामुकम्मल है, कहा ये तारीकी और जुल्मत के साथ बढ़ती है। और फिर होता क्या है, जैसे जैसे ये अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाती है, ये और ज्यादा तारीक होती चली जाती है, और ज्यादा तारीक होती चली जाती है। और कहा जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होती है, अल्लाह करीम पूछता है कैसे आना हुआ, तो ये नमाज अर्ज करती है, मैं फुला नमाजी का गिला करने के लिए आई हूं, उसने मुझे जाय किया। वो मेरा मुहाफिज नहीं है, वो मेरी हिफाजत करने वाला नहीं है। तो खालिक़ कायनात उस नमाज को मेरे आका ने मिसाल दे के फरमाया, जिस तरह रद्दी कपड़ा, पुराना कपड़ा लपेट के फेंक दिया जाता है, और मैं उस नमाज को इकट्ठा करके उस नमाजी के मुंह पे मार दूंगा। बरादरन जी वकार, जरा देखिए इस नमाज जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया, और जब नमाज का वक्त आता, या अगर कभी अल्लाह के नबी की जाते वाला सिफात पे उदासी के आसार नमूदार होते, तो हुजूर हजरत बिलाल से फरमाते, बिलाल आजान पढ़ और हमें राहत पहुंचा, आजान पढ़ हमें राहत पहुंचा। और हमारी हालत क्या है कि हम थोड़ा सा टेंशन के अंदर हो, नमाज छोड़ दी। पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़ी, जवाब क्या है, वो थोड़ा टेंशन में था इसलिए छूट गई। हालांकि ये टेंशन क्यों आई थी, वो तो हमें नमाज छोड़ने की वजह से आई थी। अल्लाह करीम कुरान के अंदर कहता है, मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। फरमाया तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है, ये दरअसल तुम्हारे आमाल की वजह से पहुंचती है। और अल्लाह करीम ने फरमाया वयअफू अन कसीर, अभी तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को माफ कर देता है, बहुत सारी खताओं से दरगुजर कर देता है, बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन अगर वो एक एक का मुआवजा करने लगे, तो फरमाया फिर तो तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, फिर तो मुसीबतों के सिवा बचे कुछ ना। इसलिए अगर कभी मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, दुख तकलीफ आ गया, तो बंदे कहा कि है कि बंदा अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाए। और अल्लाह के हुजूर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी थकावट हुई, सुन्नतें छोड़ दी, नवाफिल छोड़ दिए। हालांकि इस हालत में तो फराइज के बाद सुनन और नवाफिल की कसरत करनी चाहिए थी, ताकि अल्लाह ताला की तौफीक से तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है, तौफीक के सजदा मिल गई है। अब नमाज से तो हमने तवानाई हासिल करनी थी, और हमने सुनन और वाजिबात और नवाफिल की कसरत करने की बजाय हमने फराइज की तरफ कर दी। और फिर अगर पढ़े भी तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ली। क्यों कि आज थका हुआ हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदी से पाक रावी है, कहा एक दिन इन्होंने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, वो बहुत जल्द से नमाज पढ़ रहा। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो हुज़ैफा बिन यमान उस बंदे के पास गए और जाकर कहा, ओ मियां हलाकत है तेरे लिए, हलाकत है तेरे लिए। कहा ये जो तू नमाज पढ़ी है ना, ये तूने नमाज पढ़ी है, कहा ये तेरे लिए कोई दलील नहीं है, ये नमाज तेरे लिए कोई नूर नहीं है, ये नमाज तेरे लिए कोई नजात नहीं है। बल्कि इरशाद फरमाया कि अगर तू इसी हालत में मर गया जिस हालत में तूने नमाज पढ़ी है, तो तू तरीकाए मोहम्मदी छोड़ने वाला। और दूसरी रिवायत में हुज़ैफा बिन यमान ने पूछा था कितना अरसा हो गया यूं नमाज पढ़ते पढ़ते, कहा 40 साल हो गए। कहा फिर तो तेरे हिस्से में एक नमाज भी नहीं है। मियां अपनी नमाज में खुशू खुशू पैदा कर, और जब नमाज के लिए खड़े हो तो खुशू खुशू पैदा करने का बेहतरीन तरीका सूफिया ने यह फरमाया कि जब तुम मुसल्ले पे खड़े हो जाओ तो महसूस करो मेरे सामने जन्नत है, और ख्याल करो कि मेरे पीछे दोज़ख है।
और इस बात का तसव्वुर अपने ऊपर हावी करो कि मैं इस वक्त पुल सिरात पे खड़ा हूं। सरकार सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब वुजू करने के लिए तैयार होते तो रंग फक हो जाता था और जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता था। अगर कोई पूछता हुजूर अभी तो ठीक था, अभी ये हालत क्यों बन गई? कहा देखिए तो सही, मैंने अभी अपने रब अहकमुल हाकिमीन के हुजूर पेश होना, यानी मैं कौन सा मुंह लेके अपने रब के हुजूर जा रहा हूं। हुजूर हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, वो जो दुकान पे बैठा है, चाबी पे बैठा है, यार 2 मिनट ख्याल करिए तो मैं 2 सजदे दे के आया, तो यार वो रब तेरे सजदों का मोहताज है। और फिर आज तक 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमारी नमाजें हमें उस मकाम की तरफ क्यों नहीं लेके गई? इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकने वाली थी। बेहयाई भी चल रही है, बुरे काम भी चल रहे हैं, नमाज भी चल रही है। अब इसका मतलब यह हुआ कि शायद हमारी नमाज दर्जा मकबूलियत को नहीं पहुंची, हमारी नमाज जहां पे जानी चाहिए थे वहां पर नहीं पहुंची, और हमारी नमाज के जो असरात हमारी शख्सियत से मुरत्तब होने चाहिए थे वो ना हो सके। शायद कहीं ना कहीं हमारी नमाज में कमजोरी जरूर है। और मियां इस नमाज के साथ हम अगर 2 सजदे की नियत करने के बजाय हम ये सोच के आए कि हम अपने रब से मिलने के लिए, अपने रब से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर देखिए जो इस शौक से आएगा मैं अपने रब को मिलने के लिए आया, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, फरमाया नमाज तो मोमिन के लिए मेराज। और यार कभी कभी रब से मिलने को जी चाहे ना, तो फिर ऐसा कीजिए जब नमाज पढ़ने के लिए आए ना तो नमाज पढ़ के भागिए ना, नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ जाइए और दिल ही दिल में अपने रब से बातें कीजिए। बहुत बार आया था मिलने मगर कभी तो मिला नहीं, और आज मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मिलेगा। यार कभी उसकी बारगाह के अंदर बैठ के तो देखो, कभी चंद लम्हे उसको मिलने के लिए, उसके अनवारों तजल्लियात देखने के लिए, मुशाहिदात हक देखने के लिए कभी हम मुसल्ले पे बैठे तो सही। हम तो सलाम फेरते हैं, अभी दूसरा सलाम पूरा नहीं होता, हम सफों से उठ के भागते हैं और इतनी जल्दी में होते हैं, जाते जाते अपने जूता भी साथ वाले का पहन के चले जाते हैं, इतनी जल्दी होती है हमारे। हम तो इज्तिमाई दुआ के अंदर शरीक नहीं होते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और फिर इसका मतलब यह है हम सजदा देने के लिए आए हैं, हम सजदे में अपने खुदा को मिलने नहीं आए। काश ये वो सजदे की हालत जिसको अल्लाह का कुरान कहता है जब बंदा सजदे में होता है तो रब के करीब होता है। और अपनी नमाजों को मुकम्मल कीजिए। अगर नमाजें जिंदगी में कभी कज़ा हुई थी, रमजान मुबारक की ये अजीम और हसीन घड़ियां हैं, इनके अंदर हिसाब लगाइए, अपनी कज़ाशुदा नमाजों को अदा कीजिए। और फायदा क्या है अगर हम अपने फर्जों को अदा करेंगे जो हमारे कज़ाशुदा हैं, अल्लाह ताला एक फर्ज पे हमारा कर्ज भी उतार देगा जो हमारे सर पे था नमाज की शक्ल में, और उसका अजर अल्लाह 70 गुना बढ़ा के अदा करेगा। आज ही से नियत कीजिए अगर नमाजें कज़ा है तो अपनी नमाजों के साथ नमाजें अदा कीजिए, और जब नमाज के लिए आए तो वक्त निकाल के आए, तैयारी करके आए कि मियां मैं तो अपने रब की मुलाकात के लिए जा रहा हूं। तो जब इस नीयत के साथ आएंगे, इस नजरिए के साथ आएंगे तो वो रब हमें मिलेगा। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक शख्स से मुलाकात हुई, एक शख्स से, वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ सफर करके जा रहा था। वो बैतुल्लाह के शौक के अंदर, अल्लाह के घर के शौक के अंदर कई दिनों से चला हुआ था। इस कदर शौक था कि कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं, दौड़े जा रहा है रब के घर की तरफ कि यार मैं रब के हुजूर जा रहा हूं। मोमिन की वो एक बड़ा शौक होता है, अल्लाह हम सबको ले जाए, आमीन टिल्ला कह रहे, ऊंचा तो कह लो। रमजान करीम की ये मुबारक वाली घड़ियां हैं, वो रब असबाब नहीं देखता यार, वो तो बंदे के दिलों के हालात देखता है। सब कहिए जरा एक बार फिर आमीन। वो शौक के अंदर, शौक मुलाकात के अंदर भागा जा रहा। ख्याल आया वो एक कुएं के पास से गुजरा ना, ख्याल आया कि चलो मैं यहां से पानी पी लूं। उसने देखा कि एक बकरी है कुएं से पानी पी रही है और कुएं का पानी बिल्कुल ऊपर आया हुआ है, उंडेल के बराबर है, बकरी खड़ी होकर पानी पी। अब इसने सोचा कि यार कमाल की बात है कि बकरी के लिए पानी इतना ऊपर आ गया।
ये पीछे खड़े रहे कि मुझसे डर के बकरी भाग ना जाए। बकरी ने पानी पिया, बकरी चली गई, पानी नीचे चला गया। ये आगे बढ़े, इन्होंने जो है ना वो डोल उस डाला कुएं के अंदर, पानी निकाला, पी लिया। सफर फिर शुरू हो गया। मक्का मुकरमा शहर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और अपने अहवाल बताए कि हजरत कमाल है कि अल्लाह के घर का शौक इस कदर था कि कई दिन याद ही नहीं रहा मैंने खाना भी है, मैंने कुछ पीना भी है, बस शौक के अंदर भागा रहा। और मैंने अजूबा ये देखा कि बकरी के लिए पानी ऊपर था और जब मैं गया तो पानी नीचे हो गया। इसका मतलब यह है कि मेरा ये शौक रब को कबूल नहीं हुआ, अल्लाह के यहां क्या ये मरदूद हो गया, कबूल नहीं हुआ। तो शेख जुनैद बगदादी अलैहि रहमा ने फरमाया, मियां मकबूलियत का ताल्लुक और है, नीयत तेरी कुछ और बता। कहा इसका ताल्लुक मकबूल होने ना होने से नहीं है, इससे पता चलता है तेरी नीयत में खोट था। हुजूर वो क्या? कब बकरी के लिए पानी ऊपर इसलिए आया था कि उसने तवक्कुल डोल और रस्सी पे नहीं, उसने तवक्कुल अपने रब की जात पे किया। और कब तेरा तवक्कुल तेरे डोल और रस्सी पे था, कब उसकी वजह से पानी गिर गया। और जुमला सुनिए शेख जुनैद बगदादी का, फरमाया मियां अगर तू मकबूलियत की बात करता है ना, उस वक्त तू उस मकाम पे फाइज था कि अगर तू ठोकर मारता तो जमीन का कलेजा फट के तेरे लिए जमीन चश्मा जारी कर देती। यही जब तू अल्लाह के घर के लिए भाग क्या रहा था, तेरा वो शौक कैसा था, तेरा वो ज़ौक़ कैसा था, उस वक्त तू रब के इतना करीब था कि अगर तू इस नीयत से जमीन पे ठोकर मार देता तो का जमीन का कलेजा फटता, सीना फटता और तेरे लिए चश्मा उबल पड़ता। लेकिन क्या हुआ, तब उस मकबूलियत पर फायज रहते हुए भी तूने तवक्कुल अपने डोल और रस्सी पे किया है खुदा पे। मियां बस यही फर्क है, 20 सालों से 30 सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मगर तवक्कुल आज भी हमारा इस बात पे है, अगर बददियांती नहीं करूंगा तो बचेगा कुछ, मलावट नहीं करूंगा तो बचेगा कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा सौदा कैसे देखेगा। आज ये बातें, वो तवक्कुल हमारा गुनाह पर है, हम इस वजह से वो खसारे से बचते हुए हम गुनाह की तरफ लेके जा रहे हैं। जबकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादें ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर, तुम्हें हलाक न कर दें। कहीं अल्लाह का जिक्र छोड़ ना बैठना। और अल्लाह का जिक्र जहां पे नमाज है वहां पर यह भी है कि जब तोलने वाला तोल रहा है तो उस वक्त याद करे कि रब का हुक्म है पूरा तोलना है, और देखे कि मैंने जैसे पैसे लिए हैं वैसा सौदा दे रहा हूं, मलावट तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पे सूद रिश्वत का काम तो नहीं कर रहा, मैं किसी गरीब मस्कीन मोहताज बेवा यतीम का हक तो नहीं खा रहा, कहीं मैं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर रहा। जब वो अपने ऊपर इस हालत को तारी करके नमाज पढ़ेगा तो अब उस मकाम पे फाइज होगा कि फिर रब उसको खाली नहीं लौटाएगा, बल्कि रब हर सजदे में उसको अपने असरारों तजल्लियात बताएगा। अल्लाह ताला आज के हमारे सबक को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हुज़ूर सय्यद सरवरा हमीद क़सास सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला अजलिला से हम सब का हाजिर होना, मिल बैठना अपने दरबार में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, नमाज ज़ुहर अदा की गई है और दर्स कुरान हदीस हुआ है, इसमें अगर कोई कहीं पर भी खता हुई दरगुजर फरमा, जो खैर हुई अल्लाह उसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला अजलिला से हम सब के ज़ाहिर बातिन को पाकीज़ा सुथरा तय्यब ताहिर फरमा। इलाही हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, आइंदा की जिंदगी में नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, हमेशा बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, इज्जत इस्लाम और अज़मत इस्लाम के लिए हमें हमेशा कोशा रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमें अपनी नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने अमूरे खानादारी और अपने कारोबारी हयात की फिक्र के साथ साथ अल्लाह हमें अपनी नमाजों की भी फिक्र अता फरमा, हमें अपने आले खाना, अपने बीवी बच्चे, अपने बहन भाई, अपने वालिदैन, उनको भी नमाज की तरफ रागिब करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, हमें वो अपने मुकर्रबीन वाला सुरूर अता कर दे, अल्लाह वो सजदों का ज़ौक़ अता कर दे, अल्लाह वो तस्बीहों की मोहब्बत अता कर दे। या इलाहल आलमीन, वो नमाज के असरार व रमूज़ अता कर दे।
या इलाहल आलमीन या अरहमर रहीमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत अल इस्लाम के वसीला से हमारे ऊपर अपना खसूसी करम मेहरबानी नासिब फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।